इसी तरह से हमने उन्हें उठाया। किसे उठाया? यानी असहाबे कहफ को, ताकि वो एक दूसरे से सवाल कर लें। क्या सवाल करना है? कि कौन कितनी देर यहाँ पर ठहरा है। इसका मतलब है उनके ठहरने की जो मुद्दत है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से अल्लाह ताला हमें कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। यानी वो मुमकिन है कि असहाबे कहफ में उस वक्त जो गार का एरिया है, कोई और मामला चल रहे हो और बाहर कोई और मामला चल रहे हो, जिसकी वजह से उनका जो टाइम है वो डिफरेंट हो एज कम्पेयर टू आउटसाइड इन्वायरमेंट। फिर इससे पहले लाइट और साउंड का बयान होना। हाल के लिए हम ये देखते हैं कि जो हमने लाइट एंड साउंड सिस्टम अभी तक रीड कर लिया है, तो क्या कोई ऐसी रिसर्चेस हो रही हैं कि जिस तरह से हमने लाइट और साउंड को देखा है, तो वो दोनों मिलके कोई ऐसा इफेक्ट बना सकें कि जिससे हमें ये लगे कि हमारा एक दिन है लेकिन बाहर 309 साल गुजर गए हैं, या हमारा एक दिन है और बाहर 100 साल गुजर गए हैं। इसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है टाइम डायलेशन। टाइम हमारे जहान, हमारे आलम में और है। अगर हमारी ज़मीन किसी ऐसी चीज़ के गिर जाती है जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ज़मीन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। स्लो होने की वजह से लगेगा कि जैसे एक दिन गुजरा है, लेकिन वो अपने ऑर्बिट के अराउंड पूरे साल का चक्कर काट रही होगी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल किया जाए, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से ज़मीन से बाहर निकलती हूँ, बाहर एक दिन गुजार कर वापस आऊँगी, तो मुमकिन है जब मैं वापस आऊँ तो यहाँ पर 1000 साल गुजर चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये है कि जब अभी हमने साउंड रेजोनेंस का पढ़ा था ना, तो एक जर्मन फिजिस्ट ने डिस्कवर की थी, वो ये थी कि ये हमारी एटमॉस्फेयर है और ये हमारी अर्थ है। एटमॉस्फेयर और अर्थ के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस है, जो बिजली है वो जब गिरती है वो बाउंस होती है, ज़मीन से टकराती है, वापस जाती है, फिर टकराती है, वापस जाती है, और वो रेजोनेंस क्रिएट करती है। जो वो रेजोनेंस क्रिएट करती है ना, तो इससे एक ख़ास किस्म की इको पैदा होती है हमारी फ़िज़ा में। ये जो इको पैदा होती है ये हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करती है। इस फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज कर जाए तो हमें लगेगा टाइम फास्ट हो गया है। 1990 में ये स्लाइटली अप हो गई, 2000 में 8.9 हर्ट्ज हो गई, जिसकी वजह से टाइम बहुत फास्ट अब हमें फील होता है। 2024 में तो इसके स्पाइक्स भी ऑब्जर्व किए गए हैं, कभी 40 हर्ट्ज, कभी इसके बाद 50 हर्ट्ज तक। इसका ये मतलब है अगर ये इंक्रीज हो रही है तो क्या कोई ऐसा सिस्टम आ सकता है कि इसको अगर हम स्लो करें तो हमें टाइम स्लो पास होता फील होना शुरू हो जाए। जब हमारा ह्यूमन ब्रेन अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ बिल्कुल अलाइन कर जाएगा तो हमें टाइम उस तरह का फील होगा। तो इस पर डिफरेंट रिसर्चेस कंटिन्यू है। कहने को तो ये सिर्फ सोलर जियो इंजीनियरिंग है, लेकिन ये एक रियल साइंस है जिसमें ये सोचा जा रहा है कि स्पेस में कुछ ऐसा हम सनशेड क्रिएट कर दें जिसमें स्वॉर्म ऑफ सैटेलाइट्स हों और जो सूरज की रोशनी है वो फिल्टर होके जमीन तक पहुंचे। इस फिल्टर आउट होने का मतलब है कि अगर ऊपर दिन और रात गुजर रहे हैं तो यहाँ पर जो ये सनशेड बनाएंगे उससे हो सकता है हमें ये दिन का एक हिस्सा ही लगे, हमें लगे कि अभी भी दिन है, अभी भी दिन है।